हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं लेकर आई हूँ आज न्यू लेसन लेसन 11 जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, थोड़ी बदमाशी कर रहे होंगे और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो क्या आप सब मेरे साथ आज पढ़ने के लिए रेडी हो। आज हम पढ़ने वाले हैं मीरा बहन और बाघ की स्टोरी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये स्टोरी है कब की। ये है 1947 के टाइम की स्टोरी, जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो आइए हम ये स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या बताया गया, हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो मीरा बहन और बाघ इस स्टोरी का नाम है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो एक गर्ल थी, एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा बहन, जिनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। बर्थ उनका कहाँ था, इंग्लैंड का। और वो लेकिन गांधी जी की बातों से उन पे इतना असर हुआ था, उन्हें इतनी अच्छी लगती थी गांधी जी की बातें और उनके काम, कि वो इंग्लैंड छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपने मम्मी पापा को छोड़कर भारत इंडिया आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आप सभी जानते हो ना गांधी जी कौन थे। हम उन्हें बापू भी कहते हैं। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो यूपी उत्तर प्रदेश में एक गांव है, पहाड़ी गांव, जिसका नाम है गेवली। वहां उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना की। स्थापना मीन्स निर्माण करना, बनाना। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो वो उनका क्या काम होता था उस आश्रम में, वो पालतू पेट एनिमल्स की देखभाल करती थी, केयर करती थी। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो गेवली की जो पहाड़ी जगह पे ये गांव था, उसके आसपास बहुत सारे जंगल थे। यहाँ पिक्चर में देखिए। और जंगल में क्या रहते हैं, वाइल्ड एनिमल, बाघ। तो वहां पे बहुत सारे बाघ मीन्स टाइगर थे। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है स्टोरी में। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। अक्सर मीन्स ज्यादातर, मोस्टली। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। तो जब जंगल कटने लगते हैं तो उन्हें शिकार, सबको तो खाना खाना होता है ना, तो बाघ को भी अपना खाना खाना होता है। तो बाघ क्या खाता है, वो छोटे जानवरों को मारकर खाता है। तो जब जंगल कट रहे थे तो बाघ को अपना खाना नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहां पे और बहुत सारे एनिमल नहीं थे। तो वो भोजन की तलाश में भोजन खाना ढूंढता हुआ गांव तक पहुंच जाता था। कभी कभी गांव मीन्स विलेज। गेली गांव में एक बार यही हुआ। तो एक बार क्या हुआ वहां पे उस गांव में, गांव का नाम क्या था, गेवली। आपको ध्यान से स्टोरी सुननी है। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो एक बाघ भोजन खाने की तलाश में गांव में आ गया, विलेज में आ गया, और उसने गाय मीन्स काऊ को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। तो जैसे ही सुबह हुई, एक ने देखा होगा, किसी ने, फिर उसने दूसरे को बताया होगा, फिर उसने नेक्स्ट को बताया होगा। तो ऐसे करके पूरे गांव में ये बात फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। तो अगर गांव गांव में बाघ आ गया तो आपको डर लगेगा। अगर आपके आसपास कभी बाघ आ गया तो, है ना, हमें भी डर लगेगा। तो एक बार जब गांव में बाघ आ गया तो वहां के लोग डर गए कि कहीं ये बाघ फिर से ना आ जाए और किसी दूसरे एनिमल को ना मार दे, या फिर किसी गांव वाले को ही ना मार ले, किसी पे हमला ना कर दे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो वे लोग गांव गांव के लोग गोपाल आश्रम में गए और मीरा बहन को अपनी टेंशन, चिंता मतलब टेंशन बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया, अंत मीन्स फाइनल, है ना, लास्ट में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। कैद मीन्स बंदी बनाना। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम बाघ को बंदी बना लेंगे। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। क्या बनाया, एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। तो उन्होंने आइडिया लगाया, उन्होंने कुछ प्लानिंग की। एक पिंजरा लिया और उसके अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी, मीन्स क्या प्लान था, योजना मीन्स प्लान क्या था, बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा।
मिमियाना मीन्स बकरी की बोली। बकरी कैसे बोलती है? में ऐसे बोलती है ना। तो जब बकरी बोलेगी तो बाघ बाघ बकरी को मारकर खाता है। तो वो बाघ को खाने के लिए पिंजरे पे पास आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। तो उसका जो डोर था वो ऐसे बनाया गया था कि जैसे ही टाइगर बाघ अंदर घुसता, वो उसका जो डोर था, गेट था, वो बंद हो जाता। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। तो जहां गांव वाले लोग बाघ को देखते थे, वहीं पे उन्होंने पिंजरे को भी रख दिया। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी, तो गोपाल आश्रम के आसपास ही वो जगह थी, वहीं पे उन्होंने पिंजरे को रखा। रात बीती तो रात हुई। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। तो सबने क्या सोचा होगा? सबको तो रात में नींद नहीं आई होगी कि पिंजरे में बाघ फंसा या नहीं फंसा। तो जैसे ही थोड़ी हल्की सुबह हुई, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग, उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो सबने सोचा कि अब तो बाघ पिंजरे में फंस गया होगा, क्योंकि दरवाजा तो बंद है। तो सब दूर से ही देखकर खुश हो गए। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? पिंजरे में बाघ नहीं था। तो उन्होंने क्या देखा? पिंजरे में तो बाघ है ही नहीं। लोग चकित थे। तो लोग क्या हो गए? चकित होना मीन्स हैरान हो गए। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? सब लोग सोचने लगे कि अगर बाघ अंदर गया ही नहीं तो पिंजरा कैसे बंद हुआ। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। तो सबने सोचा कि हाँ, अगर कुछ जो भी हुआ होगा वो मीरा बहन को तो पता ही होगा, क्योंकि वो पास में ही है। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। तो क्या हुआ? मीरा बहन किसकी बातों से प्रभावित थी? उनके ऊपर किसकी बातों का असर था? गांधी जी की बातों का। और आप सभी जानते हो गांधी जी किस में विश्वास रखते थे? अहिंसा में। मीन्स उन्हें किसी को मारना, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को परेशान करना, वो ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करते थे। वो लोगों को शांति से समझाते थे। उन्हें लगता था जो बात शांति से हो सकती है उसके लिए किसी को मारना, किसी को परेशान करना बेकार है। तो मीरा बहन भी ऐसा ही सोचती थी। तो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हम बाघ को ऐसे फंसाए धोखा देकर और फिर उसे हम मारे या कुछ भी करे, उसे परेशान करें। इसलिए उन्होंने खुद ही जाकर पिंजरे को बंद कर दिया, है ना। तो ये थी स्टोरी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर आज करते हैं। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? तो बाघ तो खतरनाक होता है, खतरनाक मीन्स डेंजरस। तो यहाँ दिए हुए हैं चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। तो ये सारी चीजें खतरनाक है, डेंजरस है। चाकू से भी हमें लग सकती है चोट, बिजली से भी बहुत कुछ हो सकता है डेंजरस, टूटा हुआ कांच भी बहुत डेंजरस होता है, आग भी डेंजरस होता है। बट इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा खतरनाक है? तो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है आग। क्योंकि अगर आग बेकाबू हो जाए तो कुछ ही पल में सब कुछ राख कर देती है, सब कुछ जला देती है आग। आपको इसमें से कौन सा लगता है सबसे खतरनाक? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो जब मीरा लोगों को मालूम चला कि मीरा बहन ने खुद ही पिंजरे को बंद कर दिया है, तो लोग, कुछ लोग तो निराश भी हुए होंगे, सैड हुए होंगे, क्योंकि बाघ तो नहीं पकड़ पाए वो लोग। तो उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा वो आपको लिखना है। तो मैंने लिखा है, उन्होंने मीरा बहन से कहा होगा कि आपको तो एक बाघ की चिंता है, लेकिन बाघ ने अगर फिर से जानवरों को मार डाला या गांव वालों पर हमला किया तो हम क्या करेंगे? तो हो सकता है ना लोगों ने सोचा हो कि अगर एक बाघ को पकड़ना तो ज्यादा सही है, क्योंकि अगर उसने फिर से किसी एनिमल को, किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया या गांव वालों को नुकसान पहुंचाया तो फिर वो लोग क्या करेंगे? तो उन लोगों ने ऐसा कहा होगा।
नेक्स्ट है खतरनाक है या नहीं। आई होप आप सबने यहाँ तक कर लिया है। आइए अब हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से, मीन्स तुम्हारे अकॉर्डिंग से, नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। गोला लगाओ मीन्स सर्कल करो। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं: भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। अब आप बोलोगे ये तिलचट्टा क्या है? तो तिलचट्टा मीन्स कॉकरोच होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे एनिमल के नाम दिए हुए हैं। इसमें से कौन से एनिमल डेंजरस लगते हैं आपको? तो मुझे तो भैंस, चीता, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, भालू डेंजरस लगते हैं। वैसे बच्चों सारे एनिमल अच्छे होते हैं, लेकिन छोटे से छोटे एनिमल को भी, जैसे चूहा हुआ, तिलचट्टा, कबूतर तो बहुत शांत बर्ड है, बट अगर आप इन्हें भी परेशान करोगे ना तो ये भी डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए। तो मैंने इन सब पे नाम गोला लगाया है, मीन सर्कल किया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वे कब खतरनाक हो सकते हैं। तो मैंने लिखा है जानवर खतरनाक हो सकते हैं जब हम उन्हें परेशान करते हैं, जब भी भूखे होते हैं। जब वो भूखे होते हैं या जब हम उन्हें परेशान करते हैं तो वो खतरनाक हो सकते हैं। तो बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि एनिमल्स ऐसे हमें कभी भी हार्म नहीं करते। वो हमसे खुश रहते हैं। अगर हम उनकी उन्हीं की केयर करेंगे तो वो भी हमारी केयर करते हैं। बट वाइल्ड एनिमल जो होते हैं, जैसे चीता, बिच्छू, सांप, ये सारे एनिमल तो खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। बट कुत्ता, बिल्ली ये इतने खतरनाक नहीं होते हैं। जब हम इन्हें हार्म करते हैं, हम इन्हें परेशान करते हैं, तो वो भी हमें परेशान करेंगे, है ना। अगर आपको कोई परेशान करेगा बार बार तो आप भी उससे परेशान करोगे ना। तो सेम एनिमल्स के साथ भी होता है। तो ये था आंसर। आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय।